बहुत समय पहले की बात है। एक घना रहस्यमय जंगल था जिसका नाम था कालवन। कहते थे इस जंगल में दो खतरनाक सांप रहते थे, काल सर्प और विषधर। दोनों इतने जहरीले थे कि उनकी फूंफकार से ही पेड़ सूख जाते और जानवर डर के मारे कांप उठते। जंगल के जानवरों ने उन दोनों सांपों से बचने के लिए एक नियम बना लिया था। सूरज डूबने के बाद कोई जंगल में नहीं जाएगा। लेकिन एक दिन छोटू खरगोश का दोस्त मुन्ना हिरन कहीं खो गया। छोटू ने हिम्मत दिखाई और अपने दोस्त को ढूंढने जंगल के अंदर चला गया। अंधेरे में वो पेड़ों के पीछे छुपता छुपाता आगे बढ़ रहा था। तभी सामने दो चमकती लाल आंखें दिखाई दी। वो कोई और नहीं, काल सर्प और विषधर थे। दोनों सांप आपस में बात कर रहे थे। काल सर्प, अब वक्त आ गया है कि हम इस जंगल के राजा बन जाएं। विषधर, कल की रात हम सब जानवरों पर हमला करेंगे। छोटू ये सुनकर डर गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वो धीरे से वापस लौटा और सारी बात जंगल के बूढ़े बरगद को बताई। बरगद पेड़ ने अपनी जादुई ताकत से सब जानवरों को बुलाया और जंगल की रक्षा का एक प्लान बनाया। अगली रात जैसे ही सांपों ने हमला करने की कोशिश की, बरगद पेड़ की जड़ों ने दोनों सांपों को जकड़ लिया। फिर जंगल के जानवरों ने मिलकर उन्हें दूर किसी वीरान पहाड़ पर छोड़ दिया। उस दिन के बाद से जंगल में फिर कभी डर का साया नहीं आया और छोटू खरगोश को जंगल का साहसी हीरो कहा जाने लगा। बहुत समय पहले की बात है। एक घना रहस्यमय जंगल था जिसका नाम था कालवन। कहते थे इस जंगल में दो खतरनाक सांप रहते थे, काल सर्प और विषधर। दोनों इतने जहरीले थे कि उनकी फूंफकार से ही पेड़ सूख जाते और जानवर डर के मारे कांप उठते। जंगल के जानवरों ने उन दोनों सांपों से बचने के लिए एक नियम बना लिया था। सूरज डूबने के बाद कोई जंगल में नहीं जाएगा। लेकिन एक दिन छोटू खरगोश का दोस्त मुन्ना हिरन कहीं खो गया। छोटू ने हिम्मत दिखाई और अपने दोस्त को ढूंढने जंगल के अंदर चला गया। अंधेरे में वो पेड़ों के पीछे छुपता छुपाता आगे बढ़ रहा था। तभी सामने दो चमकती लाल आंखें दिखाई दी। वो कोई और नहीं, काल सर्प और विषधर थे। दोनों सांप आपस में बात कर रहे थे। काल सर्प, अब वक्त आ गया है कि हम इस जंगल के राजा